केमिकल इक्विलिब्रियम ये जो टॉपिक है हम लोग इसको देखेंगे अभी। सपोज कोई रिएक्शन तुमने लिखा N2 प्लस H2, कहीं कहीं इस तरीके का रहता होगा, NH3 मैंने लिख दिया। ये रिएक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है, इसमें कोई एक साइड में नहीं रहेगा एरो, दोनों साइड में एरो बना हुआ है। इसको अगर बैलेंस करना है तो बैलेंस कर देंगे, ठीक है ना। अब इस तरीके का अगर कहीं पे सिंबल है तो यानी कि ये फिक्स है कि इक्विलिब्रियम से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस हैं, आंसर आने वाले हैं। इक्विलिब्रियम जो हम लोग को पढ़ना है ये दो तरह का है, एक है रिवर्सिबल और दूसरा क्या है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि रिवर्सिबल, यहाँ पे है रिवर्सिबल, ए से अगर कोई चीज मान लो बी बन गया तो फिर बी से ए बन जाएगा, उसको बोलेंगे क्या, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इरिवर्सिबल में क्या होगा, ए से अगर बी बन गया तो फिर बी से ए नहीं बनेगा, रिवर्स में नहीं होगा। तो यानी कि अपने पास जो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो डाटा है वो इस तरीके से कुछ। सबसे पहले इसमें आपको जब रिएक्शन लिखोगे, रिएक्शन जब लिखना जब शुरू करोगे तो जैसे आपने लिखा N2 प्लस H2, बना क्या NH3, क्या बन गया NH3। ये दो तरह का होगा। इसमें हम लोग पहले रेट के बारे में बात करेंगे। रेट दो तरह का यहाँ पे होगा, एक फॉरवर्ड होगा और दूसरा क्या होगा, बैकवर्ड होगा। दूसरा क्या होगा, बैकवर्ड। फॉरवर्ड में क्या होगा, ऊपर वाला जो है देखो फॉरवर्ड लिख दिए, नीचे वाला क्या लिख दिए, बैकवर्ड। यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जैसे हम लोग पढ़ते थे फिजिक्स के केस में। फिजिक्स के केस में कैसे पढ़ते हो, 1 किलोमीटर जाना है 10 मिनट का टाइम लगा तो उसका आप निकाल देते होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन में भी समय के साथ कुछ करना होता है कि समय कितना आपका कंज्यूम हो रहा है, किसी चीज को करने के लिए समय के साथ कितना कंजम्पशन है। अब जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड है तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, अगर आपके पास नाइट्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो बातें होंगी, तो इक्विलिब्रियम कभी कंप्लीट नहीं होता, कभी भी 100% प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, 50% रहेगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, NH3 बनेगा। NH3 फिर से टूटेगा तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन आपका बनेगा, ये फिक्स होता है। यानी कि अब हम लोग को बात क्या करना है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो RF जो डिपेंड करेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होगा, एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन और एक्टिव मास ऑफ किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइड्रोजन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो डिपेंड करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन आपको NH3 टूटेगा तभी ना नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनेगा, किस पे डिपेंड करेगा, तो NH3 के ऊपर वो डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपको पता है कि अगर इस साइन को हटाओगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो यहां पे क्या लिखेंगे, RF बराबर KF। हमने रिएक्शन के ऊपर बैलेंस नहीं किया है, ठीक है ना, मैं बैलेंस करके डायरेक्ट यहां पर डाटा डाल रहा हूं, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से RB का वैल्यू मैं लिख रहा हूं, किसका लिख रहा हूं, RB बराबर क्या होगा, KB NH3 पर पावर क्या लिखेंगे, 2, ठीक है। थर्ड क्या है आपको पता होगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, RF अपॉन RB करूंगा, RF अपॉन RB। यहां पे देखिए RF अपॉन RB। RF का वैल्यू क्या लिखेंगे, N2 और दूसरा क्या है, H2। दूसरा क्या बाबू, H2, दूसरा आपका H2 है, दूसरा H2 है। H2 पे पावर कितना है, कोफिशिएंट जो है वो लगा देंगे, बटा बैकवर्ड में किस पे डिपेंड कर रहा है, NH3 पे। NH3 यहाँ पे देखिए हो गया, इसका कोफिशिएंट वैल्यू कितना है, तो 2 है। RF बटा RB को हम लोग क्या बोलेंगे, KC। KC बराबर किस पे हो जाएगा,
Kc बराबर ये हो जाएगा, यानी कि जो N2 लिखा हुआ है और जो H2 लिखा हुआ है बटा क्या लिख देंगे, NH3। ठीक है ना। ये जो Kc है ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब ये होता है क्या कि कैसे पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम में क्वेश्चंस है कि नहीं है। इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए आपके पास एक जैसे क्वेश्चंस है, सपोज ये क्वेश्चंस आपके पास है, देखिए फाइंड करेक्ट ग्राफ रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट तब होगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि क्या है, तो कंसंट्रेशन वर्सेस, जैसे कंसंट्रेशन वर्सेस क्या है, अब देखो ये है बाबू, ये है कंसंट्रेशन, ये वर्सेस क्या है, टाइम। ग्राफ है दिया हुआ कंसंट्रेशन। देखो जब आपके पास रिएक्शन लिखा होगा आपके कॉपी में N2 प्लस H2, यहाँ पे क्या बन गया था, यहाँ पे बना हुआ था यहाँ पर लिखा देते हैं इसको ट्वाइस NH3, यहाँ पे 3 डाल देंगे तो इक्विलिब्रियम बैलेंस हो जाएगा, जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गया। अब ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये अगर आपके पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगा। यानी कि रिएक्टेंट के लिए शुरुआत में कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, बाद में धीरे धीरे घट गया। प्रोडक्ट के लिए जैसे तुमने कोई रिएक्शन लिखा N2 प्लस H2, सपोज लिखा, हमने बना दिया क्या, NH3। ठीक है, तो रिएक्टेंट शुरुआत में क्या होता है, ज्यादा, प्रोडक्ट क्या होता है, ये 0 होता है। टाइम अगर मान लो 0 है, ये आपके पास मान लो 4 मोल है, ये कितना मोल होगा, 0 मोल होगा। टी बराबर मान लो 10 मिनट है, 10 मिनट हो गया, ये हो गया कितना, ये 0 मोल, तो ये वाला टोटल कितना मोल बनेगा, बैलेंस करके देख लेंगे, तब 2 मोल मान लो बना। इस तरीके से रिएक्शन जब शुरू होता है तो रिएक्टेंट ज्यादा होता है, प्रोडक्ट तो 0 होता है। तो प्रोडक्ट के लिए देखिए इस सेम जगह से ग्राफ चला गया, आगे चलकर ये भी देखो कांस्टेंट हो गया, ये भी देखो रिएक्टेंट, और दूसरा क्या, प्रोडक्ट के लिए, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चंस के साथ टॉपिक को आप समझोगे तो क्लियर होगा, और फिर आप लोग जुड़े रहिए आगे।